होती हैं वैसी उसको मुरादें मिलती हैं। उम्मीदें आप अपनी अच्छी रखें, भाव आप अपने अच्छे रखें, हर एक के प्रति अच्छे भाव जो है आपके होने चाहिए। इससे आपका काम बढ़ेगा, धंधा आपका बहुत बेहतरीन होता जाएगा। और नेक्स्ट वन इज ईमानदारी से रहना सीखें। चोरी चलाकी वाले लोग इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं बना। आरसीएम में सफलता के ताले की महत्वपूर्ण चाबियां, कुछ चाबियां हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण चाबियां हैं, अब ये चाबियों के बिना आप, मतलब इन चाबियों से आप बड़े से बड़े 7 7 लीवर के तालों को जो है खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना थोड़ी सी अपने को थोड़ी सी शिद्दत के साथ में काम करना पड़ेगा। ये कोई भी चाबी ढीले ढाले कौन से बनने वाली नहीं है। यानी इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरे को इस ताले को खोलना ही खोलना है। ताला कौन सा है? टेक्निकल का। ताला कौन सा है? एमराल्ड का। ताला कौन सा? स्टार एमराल्ड का, रूबी का, स्टार रूबी का। इस ताले को अगर आप खोलना चाहते हो ना, तो कुछ चाबियां मैं आपको दे रहा हूं, वो सारी चाबियां आपको लगानी पड़ेंगी। ये 13 चाबियां हैं, 13 चाबियों का ये गुच्छा है। और इनमें हर एक चाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक की हर एक एक चाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रत्येक चाबी को ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। ये यूट्यूब पे भी रहेगा, ये सारी चीजें रहेगा, अब आप बाद में भी इसको देख भी सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाएंगे तभी नोट बनाएंगे, ये हमारी फेवरेट कोटेशन है, बार बार हम इस पॉइंट को बोलते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चाबियां हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे तभी हम स्टार रूबी जाएंगे या स्टार मिराज जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहला, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो। टारगेट यानी गोल। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। गोल आपको बनाना है। इस गोल में भी 3 टाइप के गोल आते हैं जनरली, सामान्य तौर पे। पहला शॉर्ट टर्म। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो एजुकेशन कहती है उसके अनुसार 3 प्रकार के गोल हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, कि अगले 6 महीने में हमें क्या करना है, किस लेवल पे जाना है। दूसरा मिड टर्म, 2 साल तक किस लेवल पे जाना। थर्ड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के ये गोल हैं। गोल सेट करना जरूरी है। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। गोल सेट कीजिए, गोल बनाइए, गोल के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट होगा तो काम की गति बढ़ेगी, टारगेट नहीं होगा तो काम की गति नहीं बढ़ सकती है। टारगेट होगा तो आप अपनी मनचाही चीजों को खरीद सकते हैं। आप अपने टारगेट सेट कीजिए, साथ में ड्रीम्स भी अपने सेट कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको सोफा चाहिए, एलईडी चाहिए, स्कूटी चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए। ये सारी चीजें आप लिखिए और फिर प्राथमिकता के आधार पर, ये देखो ये हवाई बात नहीं है, इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिएगा मत, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप बड़ी उपलब्धि पे पहुंचेंगे नहीं, ये फैक्ट है। तो आपको लिखना पड़ेगा और लिखें, और लिखने के बाद में फिर इसके इसके ऊपर शिद्दत के साथ में आप लग जाएं। सबसे पहला अपने टारगेट सेट कीजिए, आज ही सेट कीजिए। आप बिगिनर पे हैं, स्टार्टर पे हैं, ओपनर पे हैं, ईगल पे हैं, रनर पे हैं, विनर, स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल, किसी भी लेवल पे हैं, आप अपने अगले टारगेट डिजाइन कीजिए। आप अगले 6 महीने में कहां जा रहे हैं, किस लेवल पे पहुंच रहे हैं। अभी जून है, 6 महीने में आपका, अभी 6 महीने हो चुके हैं 2024 के, अगले 6 महीने में आपका 2024 कंप्लीट हो जाएगा, यानी साल आपका खत्म हो जाएगा। तो इस साल के एंड तक आप क्या करना चाहते हैं? 2025, 2026, 2026 तक आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं? जून 2026 तक आप क्या करना चाहते हैं? उसके बाद जून 2029 तक आप कहां पर जाना चाहते हैं, किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट पर जाना चाहते हैं, इसको आप लिखिए। ये बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये, मतलब ताले जो भी खोलने हैं और ये चाबी अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो वो ताला लगा ही रह जाएगा, खुलने के कोई चांस नहीं है। नंबर 2, आलस को जिंदगी से निकाल दीजिए। टारगेट बना लिया ना, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है?
आलस को जिंदगी से निकालिए। आलसी आदमी कभी इतिहास नहीं रचता, जिद्दी आदमी हमेशा इतिहास रचता। तो आप आलस को जो है अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। मतलब आलस आपकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आलस आपकी जिंदगी में आ रहा है, आलस इन द सेंस की सुबह की मीटिंग है और उठा नहीं जा रहा है, अलार्म तो बजा, चल 5 मिनट और सो लेते हैं, कुछ नहीं होने, ये तत्काल सुख है जो मरवा देगा। जिस दिन मीटिंग है उसी दिन फैमिली में कोई प्रोग्राम, और आप आलसी आदमी की तरह से जो है ना, आप मीटिंग को इग्नोर करके आप उस फंक्शन में घुस जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। समय पे पहुंचना और समय से पहले पहुंचना, दोनों बातों में भी बहुत फर्क है। ये थोड़ी सी अलग लाइन मैंने इस्तेमाल की है बीच में इसी में। आप यदि आलस में रहेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में किसी लेवल पर नहीं जा सकते। हाँ, छोटे मोटे लेवल आपकी टीम की वजह से आपके अचीव हो जाएंगे, लेकिन आप बड़ी उपलब्धि पर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, एक्टिव भी नहीं, एग्रेसिव शब्द इस्तेमाल करता हूं मैं। इसके लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। अगर आप सुस्ताने की सोचते हैं, स्टार रूबी से पहले सुस्ताना नहीं है। आलस, स्टार रूबी तक मतलब ही नहीं कि आलस होना चाहिए। तो स्टार रूबी तक आलस नहीं करोगे, उसके बाद आलस वैसे ही नहीं रहेगा आपका, वो वैसे ही निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज, हमेशा अपने गोल पर फोकस रखो। बीसी सर क्या बोलते हैं, विच विल यू फोकस दैट विल बी इन लार्ज। यदि आप फोकस बना के रखोगे अपने गोल पे, अपने टारगेट पे, ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आपकी बात पे किसी का असर नहीं होना चाहिए। एक तरह से चिकना घड़ा बना के रखो अपने आप को। आपका फोकस होना चाहिए हमेशा अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर। एक पूरा कर लिया, अगले टारगेट के ऊपर, अगला पूरा कर लिया, उससे अगले टारगेट के ऊपर। आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए। घोड़े को जब टांगे में लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, ताकि वो इधर उधर ताक झाक ना कर सके। अपने को भी स्ट्रेट अपने गोल पर ही फोकस करना, इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोकस करना अपने धंधे की तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी जो भी आपकी गोल सेटिंग है उसकी तरफ। इधर उधर ताक झाक करने की अपने को जरूरत नहीं है। समय को मैनेज करना सीखिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन टाइम नहीं है, क्या करूं। हर बीमारी का इलाज है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है, अब इसको पूरे को खोल के देखें तो उसमें सबसे पहले आता है मैनेज मी। अगर मैनेजमेंट को आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है मैनेज मी, फिर आता है मैनेज मैन, तब बनती है मैनेजमेंट। आप सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखें, समय को मैनेज करना सीखें। आप ड्यूटी पे जाते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप व्यापारी आदमी हैं, आप दुकानदार व्यक्ति हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप मजदूर हैं, आप दिहाड़ी कर रहे हैं, आप दूध बेचते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, XYZ कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपके समय को मैनेज करना आपको ही आएगा। आपके पास ही प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है अपने, आपको ही पता है कि आप कहां से घंटा 2 घंटा निकाल के आप इस काम के ऊपर लगा सकते हैं। मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं, नौकरी वालों को तो खासकर ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि आप पूरा सप्ताह किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करते हैं, सप्ताह में एक दिन अपने बच्चों के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करो। समय को मैनेज करो। यदि आपने समय को मैनेज कर लिया तो आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए एक विशाल नेटवर्क खड़ा करके चले जाओगे। एक अच्छी खासी इनकम जो है आपके पास में, आपके परिवार के पास में आने लग जाएगी। तो समय को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भी एक कला है। आप मीटिंग में जुड़ तो गए हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आपका मीटिंग में जुड़ना ना जुड़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे वो वेबिनार है,
चाहे वो सेमिनार, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ना, तो फिर उसका कोई असर नहीं जाएगा, कोई उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है उस बात। वो तो आप जो है ना, वो एक जो है ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है सामने बैठे हैं, उसका कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई भी बात बोली जाती है उसको ध्यान से सुनिए, उसकी बारीक से बारीक पॉइंट को निकालने की कोशिश कीजिए कि ये सामने वाले व्यक्ति ने ये बात बोली है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। ऐसे ही कोई आदमी, देखो ध्यान से सुनना किसकी बात को है, किसकी बात को ध्यान से सुनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हर किसी की बात को भी ध्यान से नहीं सुनना। ध्यान से भले एक व्यक्ति फालतू बात कर रहा है, नेगेटिव टॉकिंग करता है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना आपको पॉजिटिव बातों को, सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनकी बातों को, अपने सीनियर्स की बातों को, अपने सिस्टम जो आपका है उसको उसको ध्यान से सुनिए अच्छे से। ध्यान से सुनना भी एक कला है, इसके ऊपर काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट चाबियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका हाई रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अप रहना चाहिए। ये इंडस्ट्री सल्यूट करती है उन्हीं लोगों को जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड को देखें, आप रूबी को देखें, स्टार रूबी को देखें, सबके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई मिलेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अचीवमेंट भी बड़ी नहीं आएगी। इसको तो पहले डे वन से ही आप अपने भीतर जो है डाल लीजिए कि हालात कैसे भी हों। हमारे यहां कहते हैं कि हालात कैसे भी हों सलामी तोपों की ही चाहिए। तो हालात कैसे भी हों, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं आना चाहिए। आपका बिजनेस डाउन चल रहा है, लेकिन आपके चेहरे से अगर झलक गया कि बिजनेस आपका डाउन है, तो फिर फायदा नहीं है, फिर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आपके चेहरे से झलकना ही नहीं चाहिए, झलकना ही नहीं चाहिए कि आपका बिजनेस डाउन चल रहा है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखें। हमारे साथ में बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल रही, लेकिन चेहरे से मतलब ही नहीं है कि कभी झलक गया। एज इट इज हम भी आपको बोलना चाहते हैं कि आपके चेहरे से नहीं झलकना चाहिए कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे वो फाइनेंशियल दृष्टि से हो, चाहे वो नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर एंगल से, किसी भी एंगल से अप डाउन अगर चल रहे हैं ना, तो चेहरे से नहीं झलकना चाहिए, चेहरे से आपके कॉन्फिडेंस ही झलकना चाहिए। क्योंकि आपका जो ये फेस इंप्रेशन है ना, इसी से ही इफेक्ट पड़ते हैं सारी सारी चीजों के ऊपर, सामने वाला इसी चीज को ही पढ़ता है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं रहना चाहिए। उसमें मतलब ही नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए, कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी हालात, इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा। ये हमारा फेवरेट, इसके ऊपर मैं आधा घंटा भी बात कर सकता हूं, लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा फास्ट में दौड़ा रहा हूं। तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। टीम के सामने जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होना चाहिए, मतलब मुरझाई हुई बात नहीं करनी है आपको। सबके प्रति अच्छे भाव रखें। अच्छा नेटवर्कर कौन है? जो सबके प्रति अच्छे भाव रखता है। द्वेष वाला व्यक्ति, तोड़ा फोड़ी वाला व्यक्ति, एक दूसरे की टांग खींचने वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं बना सकता। इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम वही बनाएगा जो सबके प्रति अच्छे भाव रखता है। अपनी टीम के प्रति अच्छे भाव रखें, अपने सीनियर के प्रति अच्छे भाव रखें, सिस्टम के प्रति अच्छे भाव रखें, प्रोडक्ट के प्रति अच्छे भाव रखें, अपने परिवार के प्रति अच्छे भाव रखें, बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, हर के प्रति अच्छे भाव अगर आप रखेंगे तो आप जैसा अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं पता माय डियर कि ऊपर वाले ने कितने दिन का पैकेज अपने को दे रखा है, 50 साल का है, 70 साल का है कि 80 साल का है, कुछ नहीं पता कब वो मेन स्विच बंद कर दे। इसलिए किसी के साथ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे भाव रखिए, संबंध अच्छे बना के रखिए। अपने भीतर जो भावनाएं है ना, वो कहते हैं ना, वहां मैं अयोध्या गया, वहां लिखा हुआ था दो शब्द थे, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत प्रभु देई तैसी।
जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं वैसी उसको मुरादें मिलती हैं। उम्मीदें आप अपनी अच्छी रखें, भाव आप अपने अच्छे रखें, हर एक के प्रति अच्छे भाव जो है आपके होने चाहिए। इससे आपका काम बढ़ेगा, धंधा आपका बहुत बेहतरीन होता जाएगा। और नेक्स्ट वन इज ईमानदारी से रहना सीखें। चोरी चालाकी वाले लोग इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं बना सकते। ईमानदारी, ईमानदारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को बीसी सर की एक बात याद आती है यहाँ पे। बीसी सर ने बताया कि हमारे गांव में जो है एक साहूकार के घर पे चोरी हो गई, और सातवीं बार चोर जो है उनके घर चोरी करने आया। अब जब सातवीं बार चोर चोरी करने के लिए आया तो उसका पैर जो है अंधेरे में किसी चीज में अड़ गया और वो गिरा, और गिरा तो जो है एकदम से आवाज आई तो सेठानी की नींद खुल गई। और सेठानी की नींद खुली तो सेठानी ने प्यार से बोला चोर को कि बेटा लगी तो नहीं ना। तो इतनी बात कहते ही चोर जो है बेचारा बड़ा वो भावुक हो गया कि मैं जो है आपके घर पे चोरी करने के लिए आया हूं और आप फिर भी मेरे को इतने प्यार से बोल रहे हैं। तो सेठानी का जो जवाब था, उनका जवाब सिंपल लैंग्वेज में यही था कि तू सातवीं बार चोरी करने आया है, आज भी तू चोर है, लेकिन हमारे घर तो सातवीं बार चोरी करके जा चुका है, आज भी हम साहूकार हैं, आज भी हम सेठ हैं। तो चोरी करने से कोई भी साहूकार नहीं बन सकता। साहूकार बनना है तो ईमानदारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने ज्यादा ईमानदार होंगे उतने ही ज्यादा बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री में जाएंगे। तो ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो ईमानदार बने, ईमानदार बनेंगे तो नेटवर्क में अच्छे अच्छे लोग आपकी कस्में खाएंगे। वो बंदा जो है ना बिंदास है, वो आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जब लोग आपके बारे में ऐसा बोलने लग जाएंगे ना, और एक आपके बारे में लोग ये बोले, किसी ने अगर आपने गलत नहीं भी किया है तो भी कोई आपका नाम ले देता है, और आपकी छवि अगर अच्छी नहीं है और आपने नहीं भी किया होगा तो भी लोग कहेंगे आप पक्का कर गया होगा, पक्का उसी का काम होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दूध की डायरी के सामने, दूध की डायरी के सामने अगर गिलास में शराब भी पी रहे होगे तो लोग सोचेंगे कि दूध पी रहा है, लेकिन शराब के ठेके के सामने अगर गिलास में दूध भी पी रहे होगे ना तो लोग ये कहेंगे कि शराब पी रहा है। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्टेटस को, अपनी इमेज को, अपने करेक्टर को ऐसा बनाएं कि इस प्रकार का स्टिग्मा, इस प्रकार का दाग कोई भी आपके चरित्र के ऊपर ना लगे। ईमानदार बने, ईमानदारी से रहना सीखेंगे तो आप काम अपना बेहतरीन कर लेंगे। और नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी इंडस्ट्री के लिए, बोलने का तरीका सीखें। यानी बोलना सीखने के लिए 1.5 साल, 1-1.5 साल लगता है बच्चे को। बच्चे को बोलना सीखने के लिए 1-1.5 साल, 2 साल लगता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बोलना क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वो बोलें जो सामने वाले के लिए अच्छा हो। आपके लिए अच्छा है वो नहीं बोलना है, सामने वाले के लिए क्या अच्छा है वो बोले। किसी की भी निंदा चुगली ना करें। बोले, अगर सोसाइटी में, अगर ग्रुप में लोग बैठे हैं तो किसी की बुराई ग्रुप में मत करें। किसी की कमी बतानी है तो एकांत में उसकी कमी जो है बता सकते हैं, लेकिन कमी बताने के लिए भी 4 बातें उसकी तारीफ में पहले जरूर बोलें और उसके बाद बताएं कि आपके अंदर ये छोटी सी कमी है, इसको अगर आप दूर कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बोलने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं कहता हूं कि मेरे घर पे मामा जी आए हैं, पॉइंट को सुनिएगा, बोलने के तरीके के ऊपर मैं बात बोल रहा हूं। एक मैं बोलता हूं मेरे घर पे मामा जी आए हैं, दूसरा मैं बोलता हूं कि मेरे बाप का साला आया है। बातें दोनों एक ही हैं, पॉइंट दोनों एक ही हैं। रिस्पेक्ट कहां झलक रही है, मामा जी में। एक मैं कहता हूं मामा जी नमस्ते, एक मैं कहता हूं बाप के साले नमस्ते। रिस्पेक्ट कहां है? बोलने का जो तरीका है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है गेम। कुछ लोग कहते हैं मतलब तो यही है ना, कान इधर से पकड़ दो या उधर से पकड़ दो, पकड़ा तो कान ही गया। गलत है। आपका बोलने का तरीका आपके चरित्र को झलकाता है कि आपका करेक्टर झलकता उससे।
तो आप हमेशा जब भी बोलें, बोलने से पहले सोचें। बोलने के बाद में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप बोलने से पहले जरूर सोचें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो इंडस्ट्री में आगे जाएंगे। सकारात्मक रहना सीखें, बी पॉजिटिव एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें। स्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल माय डियर इस जर्नी में आपकी रहेंगी। बहुत बार ऐसी स्थिति भी रहेगी आपके साथ में कि आप को सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा, और बहुत बार ऐसी स्थिति भी आपके साथ में आएगी कि आपको सब बर्बाद दिखेगा, सब खत्म हो गया। उस समय भी आपको पॉजिटिव रहना, उस समय भी आपको पॉजिटिव रहना। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आगे जाता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि स्ट्रगल जब आपका चल रहा है, जब आपका स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा है, उस समय आप अकेले हैं। सेलिब्रेशन में सारी दुनिया आपके साथ होगी। तो आज स्ट्रगल है, तब भी आपको पॉजिटिव रहना है। सेलिब्रेशन में भी आपको पॉजिटिव रहना है। अपना आपा नहीं खो देना है सेलिब्रेशन में। अचीवमेंट आने के बाद भी अपना आपा नहीं खो देना कि मैं तो तुर्रम खां हो गया, मैं तोप हो गया। कुछ नहीं है। बी पॉजिटिव। आपसे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, आपसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, मेरे से अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। तो हमें बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच वाला इंसान बनना है। तुर्रम खां बनने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में आउट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। ये जो चाबियां हैं ये बड़ी खतरनाक खतरनाक है। हमेशा सीखने की ललक रखो। इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति आपके भीतर रहनी चाहिए, ललक आपके भीतर रहनी चाहिए कि मेरे को सीखना है। अच्छा, सीखेंगे कहां से? सीखेंगे आप किताबों से। इसलिए किताबों को पढ़ने की आदत बनाओ। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की ऑडियो वीडियो मिल जाएंगी। उनको सुनिए। वहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हर रोज 8 PM यूएस वेबिनार आ रहा है। सीखने के लिए बहुत मटेरियल आपको मिल रहा है। छोड़ो मत इसको, पकड़ के रखो। रोजाना रोजाना शाम को 8 बजे का ये सेशन, जिसमें एक एक दिग्गज व्यक्ति आता है इस इंडस्ट्री का, वो अपने एक्सपीरियंस बता के जाता है। तो सीखिए वहां से। सीखने को जहां से भी मिले, जहां से भी सीखने को मिले। आदरणीय मुकेश कोठारी साहब एक बात बोलते हैं कि अगर आपकी सीखने की ललक है तो आपको नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देगा। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। तो हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए मैं बहुत रिगार्ड करता हूं रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स साहब का। आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन आज भी सीखने के लिए एवरी टाइम रेडी रहते हैं। एवरी टाइम अपने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से सीखते हैं। उनके अंदर ईगो अहंकार इस बात का नहीं है कि मैं डायमंड बन गया। हर जगह पे वो सीखने के लिए जो है अपनी अपनी तैयारी रखते हैं। तो हमें सीखना चाहिए इन बड़े बड़े लोगों से कि ये सीखने के लिए, जब वो लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो हमें भी सीखने के लिए अपनी तैयारी बढ़ानी चाहिए। हमेशा सीखने वाला जो सॉफ्टवेयर है अपना चालू रखें, अपग्रेड करते रहें उसको। और इसके साथ साथ ये जो पॉइंट है ये और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि खुद, सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गया, खुद को मजबूत और बेहतर समझे, कम मत समझे अपने आप को। कई बार एक व्यक्ति इस चीज से डिमोरलाइज हो जाता है कि फला आदमी तो बहुत अच्छा बोल लेता है, फला व्यक्ति के पास में तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हैं, फला आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, तभी करके जो है वो आगे बढ़ गया है। लेकिन मेरा बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, मैं इसी करके आगे नहीं जा पा रहा हूं। तो इसके ऊपर जो है, इस पॉइंट पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद को बेहतर समझें, और यदि आप खुद को बेहतर समझेंगे और मजबूत समझेंगे, क्योंकि मजबूर नहीं, मजबूत बनना। मजबूर आदमी नहीं जा पाता आगे, लेकिन अगर आप मजबूत बना के रखोगे ना अपने आप, तो आप आगे जाओगे। टेंशन मत लीजिए, इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपको बढ़िया बोलना नहीं आता है। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आप बढ़िया प्लान नहीं दिखा पाते। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है। नो,
कुछ भी अच्छा नहीं था, किसी का भी नहीं था। हर व्यक्ति जीरो आया था यहां, हर व्यक्ति जीरो आया था, हर व्यक्ति जीरो। मैं आपके सामने बैठा हूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा गुलाटी जी तो बढ़िया बोल लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, पहले सेमिनार में जब मेरे हाथ में माइक दिया गया था, मेरे को अपना नाम बोलना नहीं आया था। मेरा नाम, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, कुछ नहीं बोलना, कुछ मतलब कांप रहा था, डर रहा था। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन इंसान परफेक्ट हो जाता है। हमें कुछ भी नहीं आता था, मैं और आप सब लोगों को कुछ भी नहीं आता था। जब हम छोटे थे, चप्पल डालते थे, इधर इधर और इधर वाली इधर होती थी, पता ही नहीं था, चप्पल डालने की अकल नहीं थी, कंघी करने बैठते थे, पता नहीं था कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, कौन सा किधर रहेगा। हाफ पैंट डालते थे, निक्कर डालते थे, दोनों टांगे एक ही सुराख में जाती थी। याद कीजिए, जब इतने बड़े बड़े काम आप सीख सकते हो तो ये तो चीज ही कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाइए, बेहतर समझे अपने आप को, किसी से कम मत समझो। आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, होगा तो आपका डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल और हर्बल प्रोडक्ट आप ही हैं उस परमात्मा के, आपकी जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आप हैं ओरिजिनल, दूसरा होगा डुप्लीकेट होगा आपका। तो आप जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को मजबूत समझो, बेहतर समझो। कमी नहीं है आपके अंदर, कुछ भी कमी नहीं है आपके अंदर। खुद को मुख्य धारा में रखें एवं अपडेट करते रहें। मुख्य धारा क्या है, मुख्य धारा बोलने के पीछे लॉजिक क्या है? जो भी आपके इलाके में मीटिंग सेमिनार होते हैं उनमें जुड़िए। हर महीने एक मीटिंग सेमिनार देखना जरूरी है। ये मेरे हाथ में मोबाइल है साहब, इस मोबाइल की एक सबसे बड़ी कमी बता दूं आपको क्या है। सबसे बड़ी कमी इस मोबाइल की ये है कि इसकी बैटरी खत्म होते ही ये लाश है। क्या है ये? लाश। लेकिन फिर मैं इसका चार्जिंग लगाता हूं तो फिर से जो है ये काम करना शुरू कर देगा। एज इट इज हमारी भी बैटरी चार्ज होती है कहां? मीटिंग सेमिनार के अंदर। तो आप एवरी मंथ मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करने का एक संकल्प बना के चलें। हर महीने मीटिंग सेमिनार अटेंड करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। नंबर 2, आप मुख्य धारा में जितने भी वेबिनार आपके सीनियर कर रहे हैं, आपकी टीमों में जो भी वेबिनार, जो जूम मीटिंग्स हो रही हैं, उनको किसी भी हालत में मिस मत करो। जूम मीटिंग में जब भी बैठो वीडियो ऑन करके बैठो, लाइट की तरफ अपना चेहरा रखो, डायरी पेन अपने पास में रखो, ये नियम बना लो। चलते फिरते मीटिंगें अटेंड करने से वो सारी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। नंबर नेक्स्ट इसमें जो है, अपडेटेड अपलाइन बने, आउटडेटेड नहीं, अपने आप को अपडेट करते रहे। टाइम टू टाइम नई नई इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, ए टू जेड सारी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। तेजस को प्रमोट कीजिए, तेजस को लेके जो भी जानकारियां हैं वो अपनी टीम को दीजिए, और जो नई इंफॉर्मेशन आती रहती है कंपनी की तरफ से वो जो है आपको जो है अपनी टीम को देना है। तो ये मुख्यतः 13 चाबियां थी साहब, जिनके ऊपर मैं आपके साथ में बात करना। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।